हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मेरे प्यारे बच्चों। सभी का शेखावत, गुड इवनिंग सर। सौरभ, राधे राधे, राधे राधे बेटा। गुरुजी आप कैसे हो? मैं बेटा आप सबसे मिल करके वैसे ही खुश हो जाता हूँ, है ना। राम राम गुरुजी, राम राम बेटा। राधे राधे सभी बच्चों को, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बेटा। नमस्ते नमस्ते मेरे लाडले। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बेटा। आ जाओ सारे के सारे, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। चलो करें अपने शुरुआत बेटा। अपने आज त्योहार और मेलों वाला टॉपिक कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है। हम्म। शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत स्पीड से यार, मैं गेट बंद कर रहा हूँ अभी। अब ज्यादा बच्चे जैसे क्लास में पहुंच जाएंगे उसके बाद में एंट्री नहीं है, क्लास शुरू हो चुकी है। मेन बेटा आपको आश्विन माह बता रहा था ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर वो महीना पड़ा है तो मैं दिखा देता हूँ, पर मेरे को लगा नहीं पांडे जी ने डिलीट मार दिया होगा, है ना। राजस्थान के मंदिर, व्हाट्सअप, राजस्थान के त्योहार और मेले। ठीक है बेटा, पढ़ी है फाइल। ये देखो, मैंने आपको आश्विन पूर्णिमा तक करवा के गया था। रास पूर्णिमा, षोडश पूर्णिमा लिखवा के गया था ना। ठीक है, ये करवा ही दिया था, ये सारी की सारी मैंने चीजें आपको बता दी थी। ठीक है, इसके आगे मैं लिख देता हूं। आश्विन पूर्णिमा को कौन कौन, गुरुजी आज हमारी भैंस के पाडा 15 दिन का हो गया। धन्य हो, धन्य हो, धन्य। बहुत बहुत बधाई हो, भगवान करे आपके पाडे की उम्र खूब लंबी हो बेटा। आश्विन पूर्णिमा, ठीक है। मैंने आश्विन माह में एक तो पक्ष बता दिया था, कृष्ण। और उम्मीद करता हूं आप सांझी याद रखना, माँ पार्वती की पूजा की जाती है। मुझे याद है पेपर में छपा था यह प्रश्न कि सांझी की पूजा कब की जाती है? आश्विन कृष्ण पक्ष में, ठीक है। बाकी मैंने सांझियां आपको बहुत अच्छी तरह बताई थी। केले की सांझियां, अन्नकूट महोत्सव, डांग नृत्य, पिछवाइयां, पाने, दूध दही की होली, गुलाबी गणगौर, है ना। इसके अलावा बेटा चांदी पर मीनाकारी, सारी नाथ द्वारा की मैंने बता रखी है। अमावस्या की बात करो तो जाम्बूजी महाराज का मेला भरता है। फिर आए थे अपने शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष आसोज को महीने में, आश्विन माह के अंदर नवरात्रों का प्रारंभ होगा, ठीक है। और उसके बाद बेटा मैंने आपको बताए थे नो नोरता, 10वां दशहरो। दशहरे पर्व पर लीलटास पक्षी देखना शुभ माना जाता है। राम रावण युद्ध का चित्रांकन चोखेलाओ महल में, राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में भरता है। रावण नहीं जलाया जाता, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं मंडोर जोधपुर भाग में। लेकिन दशहरा प्रसिद्ध माना जाता है, कोटा का भारत में माना जाता है, मैसूर कर्नाटका का। ये चीजें बेटा मैंने आपको बता दी थी। लास्ट में आश्विन लीलटांस पक्षी देखना शुभ माना जाता है, तो मैंने कहा था लीलटांस, मिंजर, जमीनरो, धड़ी, कुण, पाथल और पित्थल, धरती, धोरारी, वनपूस, उपन्यास, सौगंध है तुम्हें सिरोही के वीरों की। ये तमाम रचनाएं बताई थी कवि कन्हैया लाल सेठिया की। हाँ, गोबर से बनती है बेटा सांझिया, बिल्कुल नेहा। आश्विन पूर्णिमा को 2-3 मेले और लिख लेना बेटा, आश्विन पूर्णिमा को। आश्विन पूर्णिमा को कौन कौन से मेले भरते हैं तो आप लिख लेना बेटा। एक तो भरता है मेरे लाडलो लालदास जी का मेला। लालदास जी का मेला याद आ रहा है क्या? कुछ करवा तो रखे हैं बेटा मैंने सारे। नंगला भरतपुर, नंगला भरतपुर में, ठीक है। एक भरेगा बेटा मीरा महोत्सव, ठीक है। मीरा महोत्सव, और मीरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है गुरुजी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ किया जाता है लाडलो? चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये ध्यान में रख लेना।
ठीक है, ये लिख लेना। जय भीम बेटा अनीता, जय भीम। शरद पूर्णिमा होता है, आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा कैसे याद रखना, मीरा महोत्सव का आयोजन आश्विन पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा याद रख लेना बेटा, कल बताया था ना शरद पूर्णिमा। इसको शरद पूर्णिमा, 16 कलाओं में निपुण होता है चंद्रमा, ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद में कौन सा महीना देखना है मेरे लाडलो, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोस कात्ती। एक बच्चे का कमेंट आ रखा था गुरुजी डायग्राम मत बनाया करो, आप सीधे बता दिया करो। चलो बेटा मैं आज सीधे ही बता देता हूं आपको। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोस कात्ती, ये महीना थोड़ा सा बड़ा है कार्तिक। डायग्राम नहीं बनाना गुरु। चलो बेटा मैं सीधा बताता हूं कार्तिक माह के बारे में, इसको मैं यहां ले आता हूं कार्तिक। आप ये पक्ष कर देता, मुझे बता देना बेटा, मैं डायग्राम भी बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। कार्तिक पहले करवा रहा हूं मेरे लाडलो कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष करवा रहा हूं, कृष्ण पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है बेटा। हाँ सर थोड़ा आला कुछ या पूरा नहीं लिखा है सर, पीछे कल क्या लिखा था, 16 कला, कुछ वो पूरा नहीं लिखा। 16 कलाओं में बेटा चंद्रमा निपुण होता है नवनीत। कहते हैं इस दिन षोडश पूर्णिमा होती है ना, रास पूर्णिमा, इस दिन 16 कलाओं में निपुण होता है चंद्रमा। इस दिन खीर बनाई जाती है और शाम के समय खीर बना करके रख दी जाती है। और कहते हैं जिनकी नजर कमजोर होती है ना, उनकी नजर सही हो जाती है, आंखों से दिखना सेट सही दिखना शुरू हो जाते हैं। और वो खीर बना करके रख दी जाती है, वो खीर खाई नहीं जाती क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश उसके अंदर पड़ता है, खुले में खीर छोड़ देते हैं। कई बार तो सुबह खीर मिल जाती है बेटा, तब तो खा सकते हैं, अगर नहीं मिलती तो बिल्ली वगैरह भी खा सके खीर, है ना। तो अगर उस खीर का सेवन कर लेना तो शरीर में तंदुरुस्ती रहती है, कभी बीमार नहीं होता। जिनकी नजरें कमजोर है, जिनके चश्मा लगी वो चश्मा हट सकती है। अब तो गई बेटा षोडश पूर्णिमा, अब की बार आप करके देखना, ठीक है। वो लिखवाया था बेटा कृष्ण पक्ष में, कै कार्तिक कै कृष्ण पक्ष कै करवा चौथ, कितो शोक है, कै कृष्ण पक्ष कै कार्तिक कै करवा चौथ। देखो आत्मनिया इया कौन लगा कि जी का लिए करवा चौथ, बताओ दिखा, पता है क्या अरे करवा चौथ चतुर्थी, चतुर्थी तो लिख लेना करवा चौथ। बाईयान तो सगलान पतो है, मन पतो है ना लड़कियों, आपको तो पता होगा करवा चौथ। पति की लंबी आयु के लिए, देख लो लुगाया कितों की करे, पति की लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए चौथ माता का, चौथ माता का महिलाएं व्रत रखती है, महिलाएं व्रत रखती है, व्रत रखती है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। और चौथ माता का मंदिर पूछ ले, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, चौथ माता का मंदिर पूछे मेरे लाडलो तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। मेला नहीं, मेला माघ में ब्रिज है वो बेटा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। यहां पर भी मेरा एक स्टूडेंट है अनिल, कांस्टेबल है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। आपकी तरह वो भी वर्तमान में एसआई की तैयारी कर रहा है, ठीक है। उसने बताया था बिल्कुल गुरुजी पति के लिए तो व्रत रखा जाता है, लेकिन माघ कृष्ण पक्ष आता है तब चौथ माता का मेला भरता है बड़े धूमधाम से। मैं तो की कौन दे बेटा धर्मेंद्र, हाँ मुझे ये पता है कि कल चौथ माता का व्रत रखा जाएगा, व्रत रखेगी, है ना। आदमी को पहले बता देते हैं कि फलानी तारीख है, आदमी अपने आप रिमाइंडर से चेक करता है, अच्छा ये इतनी तारीख है। होता क्या है, चौथ माता का जिस दिन व्रत होता है उस दिन 2 किलो केला, 2 किलो सेव, साबूदाना, है ना। भाई पत्नी व्रत रखती है, पति का इतना तो फर्ज बनता ही है, ला करके देता है ना। और पत्नी के साथ साथ में पति भी कहता है मेरा भी व्रत है। ये अलग बात है, मार्केट में पहुंचा, होटल में बैठ के समोसा कचौरी खा लिया और घर पे गया कि मेरा व्रत है, ठीक है। होता है बेटा, इससे ही होता है। व्रत खोलते हैं शाम को, पत्नी पूरे दिन से भूखी होती है, शाम के समय कहते हैं चंद्रमा को देख करके, ठीक है, और एक चांदनी ले लेते हैं,
चांद को देखने के लिए, और उसके अंदर से पति का चेहरा देखा जाता है। ठीक है, एक दूसरे के मुंह में मुरिया भी दी जाए बेटा, पानी पिलाती है पत्नी को, पानी पिलाया जाता है, पत्नी फिर पांव वगैरह छूती है, और पति को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ही पति हूं। ठीक है, हाँ, ये बेटा मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है बेटा, ये लाडलो मेरा, मैं एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ में, ये घोर एक्सपीरियंस है मेरे पास में इस चीज का ना, तो ध्यान में ऐसे ही व्रत खुलता है ये। तो चौथ माता का वेला, चौथ माता का व्रत कल रखा जाएगा। बीऊ बाद में आ जाइए बेटा, अहोई अष्टमी, अष्टमी को अहोई अष्टमी होता है, श्याऊ माता की पूजा की जाती है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी में क्या करोगे, श्याऊ माता की पूजा करोगा लाडलो, श्याऊ माता की पूजा, श्याऊ माता की पूजा गुरुजी क्यों की जाती है, बच्चों की मनोकामना के लिए। अब सीधा लड़के तो नहीं लग सकते, बच्चों की मनोकामना के लिए, बच्चों की मनोकामना के लिए और दीर्घायु की कामना की जाती, बच्चों की मनोकामना और दीर्घायु, लंबी उम्र हो, दीर्घायु की कामना की जाती है, की कामना की जाती है। ये लिख लेना बेटा, हाँ एक्सपीरियंस बोल रहा है है ना, बिल्कुल। अब देखो बेटा, धनतेरस होगी, अब आने लग रही है, धनतेरस आएगी, धनतेरस के बाद में रूप चतुर्दशी आएगी, फिर दीपावली आएगी, सबको पता है। हाँ, ये देखो, हाँ किरण बताने ला रही है, किरण ने पता है ना, क्या बात है किरण चलो, इसके बाद में लिख लेना बेटा, धनतेरस, धनवंतरी की पूजा, इस दिन अपने बर्तन लेकर के आते हैं, लेकिन आप याद रखना धनतेरस को त्रयोदशी लिख दो गुरुजी, पहले त्रयोदशी, त्रयोदशी इस दिन याद रखना, इस दिन होती है धनतेरस, धनवंतरी की पूजा की जाती है, धन के देवता की पूजा, धनतेरस, धनवंतरी की पूजा। इस दिन कौन से बर्तन खरीदे जाते हैं, तो चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं। ठीक है, आप तो पित्तल का खरीद के लिया बेटा, इस दिन चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं, इस दिन चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तन क्या, सोना क्या, गहने क्या, बर्तन खरीदे जाते हैं, शुभ माना जाता है। गरीब परिवार से जो लोग होते हैं वे बेटा डोलू, कुर्छियों, बाटी, थाली, परात ऐसे ले आते हैं। हाँ, रूप चतुर्दशी दिवाली पर्व आता है तो नहाना जरूरी होता है, पहले वाले लोग बेटा खेत में काम किया करते थे, खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, कई दिन तक नहाते नहीं थे, तब बोला गया कि अरे कल दीपावली है, नहा धो लो, सुना दिखोगा। तो इस दिन क्या होती है मेरे लाडलो, रूप चतुर्दशी, इस दिन क्या होगा लाडलो, इस दिन होगा गुरुजी रूप चतुर्दशी, और लास्ट में है अमावस्या, और अमावस्या पे आप सबको पता है कि अब 15 आज के चौथ होगी, 10 दिन बाद में दिवाली है ही, तो आप इस दिन याद रख लोगे, अमावस्या पर्व पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, दीपावली। ठीक है, कहते हैं इसी दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है, महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस। इसी दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे स्वामी दयानंद सरस्वती, चाहे वो महावीर स्वामी हो चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो। अखंड भारत नहीं गुरुजी, स्वामी दयानंद सरस्वती पुस्तक हैं, वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, पाखंड खंडन, वल्लभाचार्य चिंतन, है ना, ये सारे याद रखना है। क्या बताऊं मैं, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ मैसेज कर देना मुझे, 2 किलो साबूदाना, अच्छा। निर्वाण का मतलब बेटा मृत्यु,
ठीक है मनीष। चले अनीता, बलवीर, नवनीत, चलो आगे। तो दीपावली महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका मूल नाम बेटा मूल शंकर था, है ना, और गुरु का नाम पूर्ण नाम पूर्णानंद जी ने दिया था। वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, पाखंड खंडन, वल्लभाचार्य चिंतन, सत्यार्थ प्रकाश ये इनकी रचनाएं मानी जाती है। भारत सिर्फ भारतीयों का है कहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वेदों की और लोटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। राजस्थान में सबसे पहले क्रोली में आए थे 1865 में मदन पाल के आग्रह पर। दूसरी बार सज्जन सिंह के आग्रह पर उदयपुर गए थे। तीसरी बार जसवंत सिंह सेकंड के कहने पर जोधपुर आए थे, राय का बाग पैलेस में ठहरे थे। और यहाँ पर एक वेश्या थी जिसका नाम था नन्ही जान, और नन्ही जान और जसवंत सिंह को फटकार लगाई थी बड़े दरबार। इस कारण अपमानित होकर के नन्ही जान ने जान ले ली स्वामी दयानंद सरस्वती की। किसने जान ले ली लाडलो? स्वामी दयानंद सरस्वती की जान किसने ले ली? नन्ही जान ने। चलो चलो, अब इसके बाद लिखना बेटा, अगर कहोगे तो मैं उस पक्ष में डायग्राम बनाकर भी लिखा दूंगा बेटा। दीपावली के जस्ट बाद में आप क्या करते हो? जैसे दीपावली है, शाम को दीपावली मनाई, मिठाई वगैरह खाई, उसके बाद में सो गए, सुबह जल्दी उठते हो तो आप एक चीज देखते हो, गोवर्धन पूजा मिलती है बेटा की हुई कार्तिक शुक्ल पक्ष में। कार्तिक शुक्ल पक्ष में जैसे सुबह उठे एकम आती है, तो एकम को क्या देखते हो? हम देखते हैं एकम को गुरुजी गोवर्धन पूजा। किसकी पूजा होती है लाडलो? गोवर्धन की पूजा, गोबर से की जाती है गोवर्धन पूजा। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, गोवर्धन पूजा। इस दिन क्या होगी मेरे बच्चों? इस दिन होगी लाडलो गोवर्धन पूजा। इसी दिन होती है भीलों की लूट, भीलों की लूट, चावल लूटते हैं बेटा। और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन, अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है इस दिन। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन मेवाड़ में सबसे ज्यादा होता है आयोजन, ये ध्यान में रख लेना बेटा। उसके बाद में देखो बेटा द्वितीया, तो द्वितीया तो आप जानते हो भैया दूज, क्या हो जाएगा? भाई दूज हो जाएगी बेटा, भैया दूज। ठीक है ना, इनको बेटा साथ साथ में थोड़ा थोड़ा याद करते जाना। साथ साथ में सुनील क्या बोल रहा है, हमारे यहाँ पर गोवर्धन बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत शानदार मेरे लाडले। अब देखो यूं बाद में द्वितीया, बाद में भैया दूज, उसके बाद में नवमी को होता है बेटा आंवला नवमी। नवमी को क्या होगा? आंवला नवमी, आंवला नवमी। कौन सी नवमी आ जाए गुरुजी? आंवला नवमी। ठीक है, और उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है एकादशी, मोस्ट कर लेना एकादशी को। देव उठनी 11 या देव उठनी एकादशी, इसको बोलते हैं बेटा देव उठनी एकादशी, एकादशी या विष्णु उठनी, विष्णु उठनी एकादशी भी बोलते हैं। विष्णु उठनी 11। कब सोए थे देवता? मैंने आपको बताया था ना, आषाढ़ माह में माता पिता आस लगा करके रखते, उस समय सोए थे। यहां से मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। भगवान विष्णु के उठने के बाद, उठने के बाद मांगलिक कार्य की शुरुआत, मांगलिक कार्य की शुरुआत। 4 माह तक मांगलिक कार्य नहीं होते, विवाह शादी नहीं होते, मांगलिक कार्य की शुरुआत। मांगलिक कार्य की क्या होती है लाडलो? शुरुआत होती है, ये ध्यान में रख लेना। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा का प्रसिद्ध। वाह बेटा, हाँ, तो ये ध्यान में रखना। इस दिन तुलसी एकादशी भी लिख लेना बेटा, तुलसी का भी विवाह होता है, तुलसी एकादशी।
लिख लो जल्दी। उसके बाद में पूर्णिमा, कार्तिकी पुण्य सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रह्मा जी महाराज की बात, कोंकण तीर्थ की बात, कपिल मुनि की बात सारी कर लेंगे। भीलों की लूट प्रसिद्ध है, बिल्कुल बेटा भीलों की लूट प्रसिद्ध है। अमित बहुत शानदार बेटा, लिखना। अब लिखो कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को कौन कौन से मेले भरते तो वो लिख लेना। सबसे पहले लिखना कार्तिक पर्व पूर्णिमा को होता है गुरु पर्व, यानी गुरु नानक देव जी की जयंती। इसको क्या लिखोगे बेटा, गुरु पर्व या गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती। ठीक है गुरुजी। इसी दिन मेरे बच्चों होगा पुष्कर का मेला, रंगीला मेला, पुष्कर का मेला, कोंकण तीर्थ का मेला, पुष्कर का मेला। राजस्थान का रंगीला मेला है लाडलो, राजस्थान का रंगीला मेला। आपकी पोस्टिंग कभी अजमेर आएगी तो हम आएंगे आपके पास में। राजस्थान का रंगीला मेला बोलते हैं। ठीक है गुरुजी। इसी दिन बेटा मेला भरेगा कपिल मुनि का मेला। कै कपिल मुनि का मेला कै कोलायत में, कै कपिल मुनि का मेला कै कोलायत में भरता है। कपिल मुनि का मेला कै कोलायत में, कै कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। इसको लिख लेना बेटा, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है। इसी दिन कपिल धारा का मेला भरता है लाडलो। इसी दिन किसका मेला भरेगा बेटा, कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला 12 में। कपिल धारा का मेला कहां भरेगा बेटा, कपिल धारा का मेला भरेगा मेरे लाडलो 12 में। कपिल धारा का मेला कहां भरेगा, भगवान विष्णु 4 महीने, बिल्कुल आषाढ़ माह में सोए थे, मैंने आपको बताया था बेटा आषाढ़ माह में सोएंगे भगवान। कल पढ़ेंगे बेटा आभूषण टॉपिक। ठीक है। आभूषण बिल्कुल आसान है, रटा दूंगा, साथ साथ में याद हो जाएंगे। ये लो बेटा साइड में हो गया मैं। चलूं आगे। चलो, कपिल मुनि और कपिल धारा अलग अलग है क्या, बिल्कुल बेटा सुनील दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो एक चीज और बताओ, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसो कार्तिक मिंगसर यानी मार्गशीर्ष माह खाली है बेटा, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मार्गशीर्ष माह में। पोष माह लिखना है, इसके बाद में कौन सा महीना लिखना है, पोष माह। पोष माह कर लेना। और पोष माह में लिखना बेटा कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष लिखना है मेरे बच्चों, कृष्ण पक्ष। पोष माह में एक तो आएगी पार्श्वनाथ जयंती, किसी जयंती रखोगा बेटा, पार्श्वनाथ, दस्यु ने पार्श्वनाथ जयंती आ जाएगी। एक तो लिख देता हूं 10वीं पार्श्वनाथ जयंती, पार्श्वनाथ जयंती। ठीक है 10वीं। उसके बाद में आ जाना बेटा सीधा अमावस्या पे। अमावस्या काम गया बेटा, इस अमावस्या को बोलते हैं बेटा सोमवती अमावस, जो सोमवार को आती है, ये ध्यान में रखना, सोमवती अमावस 4 साल में एक बार आती है सोमवती अमावस। इसको क्या बोलते हैं, 4 साल में एक बार आएगी, इसको बोलते हैं मारवाड़ का अर्धकुंभ। मारवाड़ का अर्धकुंभ कहा जाता है लाडलो, मारवाड़ का अर्धकुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का क्या कहा जाता है बेटा, अर्धकुंभ कहा जाता है, ये याद रख लेना।
सोमवती अमावस को मारवाड़ का अर्धकुंभ कहा जाता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, और पौष माह की अमावस्या को सुइया मेला भी भरता है बेटा। मारवाड़ का अर्धकुंभ यही लिख देता हूं, सोमवती अमावस इसी दिन क्या आता है, मारवाड़ का अर्धकुंभ, यही लिख लेना बेटा। सुइया मेला, कौन सा मेला भरेगा, सुइया मेला। और सुइया मेला कहां भरेगा गुरुजी, चौहट्टन बाड़मेर, चौहट्टन बाड़मेर। दो चीजें मैं एक्स्ट्रा और लिखवा देता हूं बेटा, एक तो लिख लेना, नोट लगा करके लिख लेना, विरात्रा माता भोपों की कुलदेवी का मंदिर है, विरात्रा माता का मंदिर, विरात्रा माता का मंदिर कहां पर है गुरुजी, चौहट्टन में। सुइया मेला कहां पर रहता है, मारवाड़ का अर्धकुंभ चौहट्टन में। और दूसरा मीरर वृक्ष, मीरर वृक्ष ये भी कहां पर होता है, चौहट्टन में। दीपिका मुझे ऐसे लग रहा है बेटा आज मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं, है? आप बोल रहे हो गुरुजी थोड़ा स्पीड से पढ़ाओ। चलो बेटा, मुझे तो ऐसे चल लग रहा है शायद मैं आज थोड़ी सी स्पीड पकड़े हुआ हूं इस क्लास में, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं अभी भी धीरे पढ़ा रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, ये लिख लिया क्या, अब लिख लियो बेटा कौन सा पक्ष लिखना है। पौष माह पढ़ रहे हैं बेटा, कौन सा माह है, पौष माह। अब आ जाइयो शुक्ल पक्ष, पौष शुक्ल पक्ष में। अगर आपको लगता है ना डायग्राम, तो आप डायग्राम खुद भी बना सकते हो बेटा, अगर मुझे कहोगे तो मैं बना देता हूं डायग्राम। ठीक है, दो ही है इसके अंदर, एक तो याद रख लियो शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की सप्तमी। अभी बता करके गया था गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। ठीक है ना, पो का महीना है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती, याद रख लोगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। गुरु गोविंद सिंह की जयंती, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादवो आसोस काती मिंगसर पो माघ माह काम का है बेटा। आगे वाली स्लाइड ले लो गुरुजी, ये लो बेटा। अब देखो एक एक चीज है, थैंक यू बोल सकते हो इस माह को भी। माघ माह में थोड़ा सा आपको याद रखना है, माघ माह इसमें लिख दिया बेटा मैंने शुक्ल पक्ष, नहीं सॉरी कृष्ण पक्ष, इसमें पहले कौन सा लिखूंगा, कृष्ण पक्ष। देखो कृष्ण पक्ष में कौन सा आएगा मेरे बच्चों, सबसे पहले आता है चतुर्थी। कौन सा आ जाएगा लाडलो, चतुर्थी। और इस चतुर्थी को बोलते हैं तिलकुटनी चौथ। इसको क्या बोलोगे मेरे लाडलो, हम बोलेंगे गुरुजी इसको तिलकुटनी चौथ। और जिस दिन तिलकुटनी चौथ होती है ना, इस दिन मेरे लाडलो चौथ माता का मेला भरता है। इस दिन चौथ माता का मेला, इस दिन चौथ माता का मेला भरता है, चौथ माता का मेला। और चौथ माता का मेला कहां भरेगा, चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर में। गणेश भगवान की भी पूजा होती है बेटा इस दिन, लड़कियों को सबको पता है, चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर में। तो गुरुजी कार्तिक कल क्या मेला नहीं भरेगा क्या, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में भरेगा बेटा, वो पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन मूल रूप से आपसे पूछ लेना कि चौथ माता का मेला कब भरता है, तो वो चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर में। ठीक है, हाँ कर सकते हो बेटा, क्यों नहीं कर सकते राम सिंह। टीचिंग मेथड को छोड़कर देखो बेटा, कल्चर हिस्ट्री से जहां से प्रश्न आएगा ना, वो 100% आपको मिलेगा, ये वादा है मेरा आपसे। देखो पौष माह में इसलिए तो बेटा छोटा है, ये अमित तिवारी है क्या, लाडले माघ शीश और पौष माह शुरू के अंदर आप पढ़ोगे ना, सिख समाज के त्योहार वहां लिखवा रखे हैं, 13 वस्तुओं का दान देना वगैरह वहां लिखवा रखे हैं बेटा। ये तो चतुर्थी। अब एकादशी लिख लियो बेटा, सठ तिला एकादशी। एकादशी में क्या करोगे,
सट तिला एकादशी, 6 प्रकार के तिलों का भोग, सट तिला एकादशी, सट तिला एकादशी। लास्ट में लिख लियो बेटा अमावस्या, भगवान मन्नू का जन्म मौन दिवस मनाया जाता है अमावस्या को। इस दिन क्या मनाते हैं बेटा? मौन दिवस, मौन रहना होता है। आप भी अपने जीवन में मौन रह सकते हो। भगवान मन्नू का जन्म, भगवान मन्नू का इस दिन क्या हुआ था लाडलो? जन्म हुआ था। ठीक है, राम सिंह बोल रहा है अर्ध कुंभ क्यों बोलते हैं? जैसे बेटा कुंभ का मेला भरता है ना, उस प्रकार ये 4 साल में एक ही बार आता है। ठीक है, जिस दिन सोमवार होगा जरूरी होना, सोमवती अमावस होनी जरूरी है बेटा। सर कल है करवा चौथ, हाँ काल ही तो है, कल मेला नहीं भरेगा, सिर्फ महिलाओं का मेला है कल, पति की लंबी उम्र। लेकिन मूल रूप से आपसे ऐसे प्रश्न आ जाए, चौथ माता का मेला कब भरता है? जिसमें कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो और माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो, तो आप माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करोगे बेटा। ठीक है ना, देख लो 3-3 4-4 पर्व है। तिलकुटनी चौथ हो गयो, एकादशी हो गयो और अमावस्या हो गयो। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष में। लिखना मेरे लाडलो, माघ शुक्ल पक्ष, माघ शुक्ल पक्ष। अब गुरुजी माघ शुक्ल पक्ष में कौन सा आएगा? सबसे पहले आता है बेटा बसंत पंचमी, यानी इस दिन कौन सा पर्व आएगा लाडलो? पंचमी का। ठीक है, और पंचमी मेरे बच्चों आपको बताने की जरूरत पड़ रही है, आपका मैसेज आ जाना चाहिए अभी तक कि गुरुजी इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है और मां सरस्वती कभी भी ऋण अपने ऊपर नहीं रखती, ब्याज समेत वापस लौटा देती है, जितना आप पढ़ते हो उतना। ठीक है, यानी सरस्वती माता की पूजा। इस दिन किसकी पूजा करोगे लाडलो? सरस्वती माता की पूजा। ठीक है, इसी दिन मेरे बच्चों याद रखना कामदेव व रति की पूजा, कामदेव और रति की पूजा। इसी दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, 75% ऊपर बने बने। याज्ञवल्क्य के साथ में इसी ने तो बहस की थी गार्गी ने, और फिर याज्ञवल्क्य ने कहा था कि गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, है ना। गार्गी पुरस्कार। इसी दिन बेटा पीले पकवान बनाए जाते हैं, पीले पकवान बनाना। इसी दिन मेरे लाडलो आप याद रखना पीले फूल भेंट करना, पीले फूल चढ़ाना। पीला 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 पीला, सरस्वती माता की बात हो रही है तो 2 घुट पिला दे साथिया, है ना। पीला पीला पिलानी, पिलानी याद रख लेना, पिलानी, पिला 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 पिलानी याद रखियो। पिलानी के अंदर सरस्वती माता की प्राचीनतम प्रतिमा है, सरस्वती माता का प्राचीनतम मंदिर, सरस्वती माता का प्राचीनतम मंदिर। लेकिन 1000 साल पुरानी सरस्वती माता की प्राचीनतम पूछ लेना प्रतिमा तुबा हो जाएगी जूनागढ़ दुर्ग में बेटा, ये ध्यान में रख लेना। एक तो है बेटा माघ, एक माघ पूर्णिमा मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार याद करवाई थी। संत मावजी ने मां माही नदी के किनारे माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। और मुझे याद है बेटा आप सब मेरे लाडलों को याद होगा इस दिन का। देखो यहां लिख देता हूं माघ पूर्णिमा करके, माघ पूर्णिमा। ठीक है, और माघ पूर्णिमा में मेरे लाडलो आप याद रख सकते हो मावजी ने, या सीधा लिख लेना बेटा माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम का मेला, वो चीजें लिखवा रखी है। बेणेश्वर धाम का मेला, बेणेश्वर धाम का मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में भरता है। आदिवासियों का अर्ध कुंभ, सॉरी आदिवासियों का कुंभ, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर। ठीक है ना, ये करवाया माघ पूर्णिमा को ये मेला भरता है। मुझे मिला गार्गी पुरस्कार अंकिता, वाह क्या बात है, बधाई हो बेटा। फिर तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है क्या बेटा ऐसे? देखो फाल्गुन पूर्णिमा, अब इसमें ऐसा कुछ लिखने वाला है नहीं, तो मैं वैसे लिखवा देता हूं फाल्गुन पूर्णिमा में। एक पक्ष तो कौन सा है बेटा? कृष्ण पक्ष, इसको आप थैंक यू बोल सकते हो कृष्ण पक्ष को। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा लाडलो? शुक्ल पक्ष, ये अपने काम का है, शुक्ल पक्ष। इसको आप इधर भी ले जा सकते हो। यहां रख सकते हो बेटा, ये लो। ठीक है, फिर आ जाएगा बेटा द्वितीया, फुलेरा दूज। द्वितीया को क्या करोगे? द्वितीया को हो जाएगा मेरे लाडलो फुलेरा दूज। इस दिन भी विवाह कर सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। कौन सी दूज हो जाएगी गुरुजी? फुलेरा दूज। लास्ट में है फाल्गुन, लास्ट महीना है फाल्गुन, देख लेना आप, ले तो ले लेना बेटा। ठीक है, उसके बाद में पंचमी है बेटा, पंचमी को आप याद रख लेना। पंचमी को, पंचमी को रणकपुर के जैन मंदिर, क्या कह रहा है? हाँ, इस दिन रणकपुर का जैन मंदिर का मेला भरता है बेटा, रणकपुर के जैन मंदिर का मेला। रणकपुर, रणकपुर के जैन मंदिर का मेला, रणकपुर के जैन मंदिर का मेला, जैन मंदिर का मेला। 1444 खंभों का बना हुआ भव्य मंदिर है बेटा, पाली में इसका मेला भरता है। कहां भरता है गुरुजी? पाली में मेला भरता है। ठीक है, ब्यू बाद में देखो बेटा सप्तमी, चांदनी चेरी का मेला देश नोक में करणी माता को समर्पित है। इसका लाडलो चांदनी चेरी का मेला, चेरी खाने वाली नहीं है, चांदनी चेरी का मेला। तो ये कहां भरेगा? ये भरेगा देश नोक, बीकानेर, देश नोक बीकानेर में। ठीक है, अष्टमी आपको बताया हुआ है दादू दयाल जी का मेला, अष्टमी किंग को दादू दयाल जी का मेला, दादू दयाल जी का मेला। राजस्थान का कबीर शंकराचार्य कहां भरेगा गुरुजी? नारायणा बेराणा पर्वत, नारायणा जयपुर में। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, एकादशी को खाटू श्याम जी का मेला भरता है। एकादशी को पूछ लेना तो आप कर देना खाटू श्याम जी का मेला। और खाटू श्याम जी का मेला लिखने की जरूरत नहीं है, सिक्कर खाटू जी का धाम अलग ही बना हुआ है सिक्कर में। पूर्णिमा को फाल्गुन पूर्णिमा, फागण आयो रे होली आई रे। फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा पर्व होता है बेटा? होली। और अगले दिन कृष्ण पक्ष की एकम को क्या होता है? धुलंडी। ठीक है ना? हाँ, सरस्वती माँ की जय। बिल्कुल बेटा, माँ सरस्वती आप जितना पढ़ोगे ना, बिल्कुल बेटा भरता है धर्मेंद्र। माघ माह में, चैत्र माह में, भाद्रपद माह में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी मेन है बेटा देव नारायण जी का मेला। इस पक्ष को आप थैंक यू बोल सकते हो। वैसे तो देखो यहाँ पर शिवरात्रि का पर्व आता है बेटा मूल रूप से, और जो बच्चे शिव भगवान की पूजा करते हैं उनको पता है कि सबसे मेन शिवरात्रि का पर्व आता है वो इसी दिन आता है, त्रयोदशी। त्रयोदशी, ठीक है, महाशिवरात्रि पर्व। जिस नाम के पीछे ईश्वर लग जाए वो समझ लेना शिव भगवान का मंदिर है, नीलकंठ हलाहल का मंदिर है। महाशिवरात्रि पर्व, ठीक है। एक लिख लियो बेटा अमावस्या, जाम्बोजी महाराज का मेला। अमावस्या को किसका मेला हो जाएगा लाडलो? जाम्बोजी महाराज का मेला, जाम्बोजी का मेला। अब मेन वो लिखा देता हूं, राजस्थान के सबसे बड़े मेले कौन कौन से? पुरुष को भी मिलता है गार्गी पुरस्कार, महिलाओं को है बेटा। लिख लियो बेटा,
कहीं कोई दिक्कत लगे बेटा मेरे से पूछ लेना। महाशिवरात्रि के दिन मेले बढ़ते हैं ना, शिवाड़ का मेला, रामेश्वर, जिस नाम के पीछे ईश्वर आ जाए वो समझ लो शिवरात्रि पर्व पर होंगे। चलो अब लास्ट में मैं कुछ बातें और लिखवा देता हूं, आपसे पूछ लेना। राजस्थान का रंगीला मेला कौन सा है? राजस्थान का रंगीला मेला, तो लाडलो राजस्थान का रंगीला मेला हो जाएगा पुष्कर अजमेर वाला। कौन सा होगा बेटा? पुष्कर अजमेर में है राजस्थान का रंगीला मेला। ठीक है, आपसे पूछ ले जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, तो कपिल मुनि का मेला। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला तो कपिल मुनि का मेला। सबसे बड़ा मेला पूछ लेना, तो आप कौन सा करोगे? कपिल मुनि का मेला, कार्तिक पूर्णिमा वाला, कपिल मुनि कोलायत, बीकानेर में। ठीक है, आपसे पूछे बेटा मारवाड़ का प्रसिद्ध मेला या सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से भरा जाने वाला मेला पूछ ले। सांप्रदायिक सद्भावना या मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला, या फिर मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला, मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला तो रामदेव जी का मेला रुणेचा। किसका मेला भरेगा? रामदेव जी का। कहां भरेगा? रुणेचा, जैसलमेर। रुणेचा जैसलमेर में। ठीक है, आपसे पूछ ले मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला पूछ ले बेटा, मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। तो मत्स्य प्रदेश का मेरे बच्चों सबसे बड़ा मेला अगर आपसे पूछा जाए ना, सबसे बड़ा मेला, तो आप कहना भरथरी का मेला। भरथरी का मेला ये कहां भरता है गुरुजी? भरथरी का मेला तो ये भरेगा लाडलो आपके अलवर में। आपसे पूछ ले सहरिया जनजाति का कुंभ, आपसे यह पूछा जाए कि सहरिया जनजाति का कुंभ किसका पर्व माना जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ, तो आप कहना सहरिया जनजाति का कुंभ, या फिर हाड़ौती अंचल का कुंभ। हाड़ौती अंचल का कुंभ पूछ ले लाडलो आपसे, हाड़ौती अंचल का कुंभ, हाड़ौती अंचल का कुंभ पूछ ले तो आप क्या कहोगे? सीताबाड़ी का मेला 12 में, केलवाड़ा गांव 12 में, सीताबाड़ी का मेला 12 में। आपसे पूछ ले कि सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सिखों का सबसे बड़ा मेला तो साहबा चूरू वाला है। सिखों का सबसे बड़ा मेला पूछ लेना बेटा, तो वो कौन सा हो जाएगा? साहबा चूरू वाला सबसे बड़ा मेला। तो कहां पे हो जाएगा? साहबा चूरू के अंदर। ये बेटा थोड़े से मेले हैं, इनको आप ध्यान में रख लेना। सरसी विवाह है, डायग्राम मत बनाया करो, कोई बात नहीं मीना भाई, एक तो करवाए हैं बेटा। मुझे ऐसे लगता है कई बार जैसे ना आप शांत होते हैं ना, पता नहीं मैं सोच रहा हूं उसमें समझ में आ रही है या सीधे नहीं आ, तो मैंने डायग्राम बना दिया, आप इसको सीधे भी उतार लेना। ठीक है ना, मुझे आपको दिक्कत ना हो बेटा, कोई परेशानी ना हो आपको, तब कर रहा हूं मैं। लिख लिया? चलो, राजस्थान का रंगीला मेला, जंगल प्रदेश का, ये देखो बीच में से निकाल करके मैंने बेटा अलग रख दिया आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो नवरात्रों के कौन कौन से मेले, नवरात्रों में कौन सी देवियों की पूजा होती है? नवरात्रा में, नवरात्रा में पूजा, नवरात्रा में पूजा कौन सी देवियों की होती है? नवरात्रा में पूजा कौन सी देवियों की होती है? तो आप लिख लेना नवरात्रों में, नवरात्रों में किसकी पूजा होती है? मनसा माता का मेला भरता है नवरात्रों में। पूजा और मेला दोनों लिख लेना, नवरात्रों में मेला, पूजा और मेला। ठीक है, कौन कौन सी देवियों की पूजा होती है? तो एक तो लिख लियो बेटा मनसा माता, मनसा माता
चूरू। महोदरी माता जालोर। दुर्गा माता के रूप है सारे के सारे, महोदरी माता जालोर। नागणेची माता और चामुंडा माता जोधपुर। दोनों कहां पर कर लोगे? जोधपुर। शाकंभरी माता जयपुर। शाकंभरी माता पूछ ले, जयपुर। जीण माता पूछ ले, सिक्कर। जीण माता पूछे तो सिक्कर। शीला माता पूछे शीला माता पूछ ले तो शीला माता कहां पर है? जयपुर में। ये बेटा नवरात्रों के अंदर कहते हैं इन देवियों की पूजा की जाती है, ठीक है ना। इन देवियों की क्या की जाती है मेरे लाडलो? पूजा की जाती है। लगभग सारी होगी। करणी माता की न गई गुरुजी? करणी माता की तो पूजा होती है। करणी माता, करणी माता, देशनोक बीकानेर। ये ध्यान में रख लेना। थोड़ी सी मैं स्लाइड छोटी कर दूं, इसकी बेटा वर्कशीट भी मैं डाल दूंगा लाडलो, और इनको आप अच्छी प्रकार पढ़ लेना मेरे लाडलो, ठीक है ना। त्योहार और मेले वाला टॉपिक हो जाता है बेटा आपका कंप्लीट, ठीक है। कल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, आभूषण के साथ में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो। लगे रहो, डटे रहो, हिम्मत मत हारना। मां सरस्वती कभी भी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती, ब्याह समेत आपको वापस लौटा दे। उम्मीद करता हूं बेटा क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।